लेकिन अखिलेश तो गठबंधन नहीं करने वाले हैं, ये तो लगभग तय। नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। बेसिकली क्या होता है, राजनीति सौदेबाजी पर चलती है। एक वोट किसी का अगर आपने जोड़े तो एक वोट सिर्फ जोड़ते नहीं, एक वोट किसी का कम भी करते हैं। तो भले ही ओवैसी अपने दम पे जीतने की ताकत ना रखते हो ज्यादा सीटों पे, लेकिन खेल बहुत सी सीटों पर अखिलेश का बिगाड़ सकते हैं। मायावती भी जानती है कि उनका वोट शेयर लगातार कम हो रहा है, उनके पास भी डू एंड डाई वाली स्थिति है। कांग्रेस की भी स्थिति पता है। नमस्ते, यूपी टॉक में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं नरेश कुशियारी, मेरे साथ हैं विजय सर। और आज हम बातचीत करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अखिलेश यादव तैयारी कर रहे हैं, मुस्लिम नेताओं को अपने साथ लाकर दो बड़े खतरों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला खतरा है मायावती का, दूसरा खतरा है AIM यानी असदुद्दीन ओवैसी का, क्योंकि दोनों ही मुस्लिम वोट को अपनी ओर लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अखिलेश ने बहुत बड़ा दाव के लिए। तो सर, आज हमने देखा कि पिछले 2-3 दिन से उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा उठापटक चल रही है। आपके नजरिए से क्या लग रहा है कि यहाँ पर क्या अखिलेश यादव इस अपनी रणनीति में सफल हो पाएंगे? देखिए नरेश, चुनाव जीतना किसी भी राजनीतिक दल का मुख्य काम होता है। वो चुनाव जीतेगा, सत्ता में आएगा, तभी जो उसकी जो राजनीतिक विचारधारा है उसके हिसाब से काम कर पाएगा। अखिलेश यादव लंबे समय से सत्ता से बाहर है और वो किसी भी तरह से सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उनके सामने चुनौती कितनी बड़ी है। वो जानते हैं कि एक एक वोट को जोड़ना आज की तारीख में कितना मुश्किल है। ऐसे में उन्होंने एक एक वोट जोड़ने की कवायद में ही नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे नेता को अपने साथ लाए। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के उनके साथ जुड़ने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं एक बड़े गैप को, जो माना जा रहा था कि आजम खान के थोड़ा ऊंच नीच इधर उधर होने की वजह से जो खाली हुआ है, उसको भरने में मदद मिलेगी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए जानना जरूरी है कि वो किस तरह के नेता है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की जो राजनीति रही है, उनकी राजनीति का सबसे बड़ा हिस्सा जीवन काल का मायावती जी के साथ गुजरा है। एक तरह से वो उनके राइट हैंड माने जाते थे। शायद बांदा से, अगर मैं सही हूं तो, पहले मुस्लिम विधायक को चुने गए। संगठन में भी उनका अनुभव बहुत बढ़िया है, सरकार चलाने का भी अनुभव रहा है, सरकार में भी शामिल रहे हैं। तो कहने का मतलब अखिलेश यादव एक ऐसे अनुभवी नेता को अपने साथ लेकर के आए हैं जिसकी संगठन पे भी पकड़ मजबूत है। लेकिन बीजेपी कह रही कि सर वो किसी काम के नहीं थे, अब तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहीं भी जाएं, चाहे वो ओवैसी के साथ जाएं या वो बसपा के साथ जाएं या फिर वो सपा के साथ जाएं। देखिए, खास बात यह है कि आज की तारीख में बीजेपी किस तरह की राजनीति कर रही है और अखिलेश यादव किस तरह की राजनीति कर रहे हैं और मायावती किस तरह की राजनीति कर रही है, इसे समझना जरूरी है। बीजेपी की जो पूरी पॉलिटिक्स है, वो किसी भी स्टेट में 50% प्लस वोट हासिल करने की राजनीति है। इसके लिए बीजेपी जो यूपी में, अगर हम यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी टॉक की बात करें, तो यूपी में क्या बीजेपी का एजेंडा है? योगी आदित्यनाथ का पहला विकास। वो दिखा रहे हैं कि हमारी योजनाओं के जरिए, बीजेपी सरकार की योजनाओं के जरिए आम आदमी की जिंदगी में किस तरह से हम मददगार साबित हो रहे हैं, सरकार उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को किस तरह से आसान बना रही है। पहली चीज, यानी विकास की जो हवा है, जो झोंका है, वो आम आदमी तक पहुंचाने के जरिए वो मैसेज दे रहे हैं, सरकार होने का एहसास करा रहे हैं। दूसरी चीज, लॉ एंड ऑर्डर, जो समाजवादी पार्टी के दौर में एक बड़ी प्रॉब्लम थी, उसके मोर्चे पर भी जो योगी आदित्यनाथ के विरोधी भी हैं, वो मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पे बहुत काम हुआ है। उसके साथ ही जो एक जो धर्म का भी है, जो कहते हैं एक मेजोरिटी वोट का भी है, तो बीजेपी खुल के वो ये बात नहीं कहती है। बीजेपी क्या कहती है? सबका साथ सबका विकास। तो बीजेपी कहीं ना कहीं एक बड़े लार्जर कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हुए 50% प्लस वोट की राजनीति कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का दावा है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी हावी होगी और दूसरे तरीके से जिस प्रकार हिंदुओं का, खासतौर पर ब्राह्मणों का अपमान बीजेपी के राज में होता हुआ नजर आया, ये समाजवादी पार्टी के शब्द हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत सारा अपमान हुआ ब्राह्मणों का और एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा हावी होती है। आप बताइए, कौन सी ऐसी राजनीतिक दल, कौन सी ऐसी पार्टी होती है जो ये नहीं, जो विरोध में बैठी हो, जो सत्ता में आने की कोशिश कर रही हो, वो ये कहेगी कि दूसरों के साथ अन्याय हो रहा है या सब कुछ अच्छा चल रहा है? तो राजनीतिक दलों का मूल स्वभाव है। लेकिन अखिलेश यादव जानते हैं, जो समझ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के दौर में जो पिछले जिस तरह से 9 साल से जो सरकार चल रही है, उसमें बहुत हद तक पूर्वांचल पर फोकस रहा है।
अब एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से सिद्दीकी साहब को अपनी ओर किया, एक तरीके से बसपा जो जहां पर अपना हौसला बुलंद कर रही थी उसका हौसला थोड़ा बहुत तो टूटा जरूर है। आपको क्या लगता है कि अगर कंडीशन बनी तो सपा बसपा फिर एक साथ हो सकते हैं? देखिए, ये कहना मुश्किल है और राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो लेकिन जो मुझे लग रहा है, जिस तरह से यूपी में कहते हैं ना चेस बोर्ड पर गोटियां आगे बढ़ाई जाती है, उसमें मुझे लग रहा है कि मायावती अकेले ही लड़ेंगी। और जिस तरह से और अखिलेश लग रहा है कि छोटे दलों को अपने साथ, इस तरह से जो नेता हाशिए पर है उनको अपने साथ लेकर कहीं ना कहीं वोट बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन राजनीति में सांत्वना पुरस्कार जैसी कोई चीज नहीं होती है। जो 51 जिसको मिलता है वो चुनाव जीतता है, वो विधानसभा पहुंचता है, और 49 वाला बाहर हो जाता है। लेकिन एक बात तो तय है सर कि अगर ओवैसी साहब के साथ मायावती का गठबंधन नहीं हुआ तो चंद्रशेखर बैठे पड़े हैं, वो तैयार है गठबंधन करने के, क्या लगता है? देखिए, यूपी में सीधी लड़ाई होगी, एक बात मान के चलिए। बाकी जो भी छोटे दल हैं, छोटे दल कहें जिनका आधार कम है, वो कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि किसी की कहीं गठबंधन करें या किनारे लड़ें, तो उनकी बहुत ज्यादा हैसियत उस तरह से नहीं है। ओवैसी जी की जहां तक भूमिका है, ओवैसी की भूमिका कुछ क्षेत्रों तक है, वो भी अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे में उनकी कोशिश होगी कहीं ना कहीं भीतर खाने, वो चाहे जितनी भी बातें कर ले, जो सिग्नल दे रहे हैं कि बीएसपी के साथ हो सकता है, लेकिन उनकी बातें कई स्तर पे चल रही होंगी भीतर खाने। मुझे याद है बहुत पहले भी ये 2022 में 22 चुनाव से पहले भी वो कहीं और हाथ मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बात नहीं बनी। लेकिन अखिलेश तो गठबंधन नहीं करने वाला है, ये तो लगभग तय। नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। बेसिकली क्या होता है, राजनीति सौदेबाजी पर चलती है। जो बड़ी पार्टी होती है वो मैसेज देती है कि देखिए हमें जरूरत नहीं है आपकी। छोटे दल कहते हैं, जो छोटा, जिनका कुछ सीटों तक आधार होता है, कि देखिए आप हमारे बगैर अगर नहीं जाएंगे, हमारे साथ नहीं जाएंगे तो आपका नुकसान होगा। तो राजनीति दो तरह से चलती है। एक वोट किसी का अगर आपने जोड़े तो एक वोट सिर्फ जोड़ते नहीं, एक वोट किसी का कम भी करते हैं। तो भले ही ओवैसी अपने दम पे जीतने की ताकत ना रखते हो ज्यादा सीटों पे, लेकिन खेल बहुत सी सीटों पर अखिलेश का बिगाड़ सकते हैं, ये बात जानते हैं। मायावती भी जानती है कि उनका वोट शेयर लगातार कम हो रहा है, उनके पास भी डू एंड डाई वाली स्थिति है, कांग्रेस की भी स्थिति पता है। ऐसे में तो कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है, जिस तरह से बिहार में बिल्कुल आमने सामने की टक्कर हुई महागठबंधन और एनडीए के बीच में, कुछ इसी तरह की तस्वीर उत्तर प्रदेश में भी दिखेगी। उसमें समाजवादी पार्टी इस बीच एक मेरे दिमाग में एक तमाम बातें आ रही हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आजम खान को लेकर जो स्टैंड लेना था समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने, तो आजम खान के जो समर्थक है वो ऐसा मानते हैं, उनके दिल में ये बात है कि अखिलेश यादव ने उनके लिए वो स्टैंड नहीं लिया जो वो ले सकते थे। और दूसरी बात, सिद्दीकी जिस तरीके से पार्टी में आए हैं, अब उन्हें लग रहा है कि अखिलेश यादव वो भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जो आजम खान के समर्थक हैं वो कहीं छिटक न जाए सपा से, ये आपको लग रहा है? देखिए, राजनीति अगर मगर किंतु परंतु ऐसे कई सवालों के साथ चलती है, उसी के इर्द गिर्द जो है वो तर्क गढ़ लिए जाते हैं। लेकिन आज की तारीख में सच्चाई क्या है, वोटर क्या सोचता है? वोटर ये सोचता है कि मैंने अगर वोट दिया तो मुझे अपने वोट के बदले क्या मिल रहा है। मतलब वो अपने जो वोट दे रहा है उसके बदले कुछ सहूलियतें चाहता है। आप देखिए कि पहले क्या था, पहले एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर थी। हाल के कई चुनावों में आप देखेंगे प्रो इनकम्बेंसी जैसी चीजें दिखी है, सरकारें रिपीट कर रही हैं, मतलब सुविधाएं जो मिल रही हैं उसे खोना नहीं चाहती, और उसमें हर वर्ग के लोग शामिल हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इधर उधर जिन हम चेहरों की बातें कर रहे हैं उनसे फर्क पड़ेगा। ताकतें बढ़ती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये भी कि आजम खान के समर्थकों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि सपा के अलावा जाएंगे कहां। मैं आपको एक रोचक चीज बताता हूँ। राजनीति में नेता कहता कैसे है, क्या चीज होता है। एक बार अखिलेश यादव जी से हमारा आमना सामना हुआ तो हमने उनसे पूछा कि आप अलग तरह की पॉलिटिक्स करने वाले लोगों में से हैं। जब जो एक दौर था कि मुलायम सिंह जी कंप्यूटर का और अंग्रेजी का विरोध करते थे, आप लैपटॉप और बांट करके सत्ता में आए, वादा किया। वो मुस्लिम यादव करते थे, आप महिला और यूथ पर ले आए। ऐसा क्यों नहीं करते? आपको नहीं लगता कि साइकिल जो आपका इलेक्शन सिंबल है वो आउटडेटेड हो गया है? किसी नए सिंबल की ओर जाना चाहिए। तो उनका जवाब था कि साइकिल जो है आज की वो इको फ्रेंडली है,
वो रईसों की चीज है, उनकी पढ़ाई भी उसी में हुई है। हाँ, तो बेसिकली कहा ना, कहने का मतलब ये है कि नेता जो है वो अपने तरीके से चीजों को देखता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज की तारीख में अगर आप मेजोरिटी के साथ देखें, ये सच है। साइकिल अगर कोई मर्सिडीज कार वाला साइकिल चलाता है तो रईस वो शौक से चलाता है, लेकिन मजबूरी में आज की तारीख में साइकिल भी चलाने वाले बहुत हैं। तो सवाल है कि जब पॉलिटिक्स में आप हैं तो जो बड़ी कम्युनिटी है, जो बड़ा वर्ग है, जो आपको वोट देता है, वो क्या चाहता है? वो साइकिल पे चढ़ना चाहता है, या वो कार पे चढ़ना चाहता है, या मोटरसाइकिल चाहता है? ये तो सोचना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि आम आदमी क्या चाह रहा है, आम आदमी के मन में क्या है, उस लेंस से जब पॉलिटिशियन देखने लगता है तो शायद हमें लगता है उसे राजनीति में कामयाबी आसानी से मिलती है। लेकिन अगर वो सिर्फ अपने जहां वो बैठा है वहां से सोचता रहता है तो शायद उसे दिक्कत होती है, और दूसरे उस जो शून्य है, जो गैप है, जो वैक्यूम है, उसे दूसरे राजनीतिक दल जो 24/7 एक्टिव रहते हैं, जो लोगों के मन को पढ़ने उस हिसाब से काम करना चाहते हैं, वो उसको ब्रिज कर देते हैं, उसको भर देते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, अब आखिरी जो सवाल है वो जनता पर छोड़ देते हैं। देखिए, अखिलेश यादव की जो तैयारियां हैं आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से, हालांकि उन्होंने ऑफिशियल शंखनाद अभी ऐलान नहीं किया, लेकिन वो पूरे उत्तर प्रदेश में लग चुके हैं कि भैया हम 27 के चुनाव के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, उन्होंने जो उनके पास जितने हथकंडे हैं वो सब कुछ अपना देना चाहते हैं, क्योंकि 10 साल सत्ता से दूर रहना कोई आम बात नहीं होती। और अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इतना बड़ा जनाधार रखते हैं, उसके बावजूद वो 10 साल सत्ता से दूर हैं। अब अखिलेश यादव ने जो दांव खेला है, इस तरीके से एक मुस्लिम नेताओं को अपने साथ लाकर बसपा का नुकसान किया है, या फिर AIMIM का नुकसान किया है, या फिर बीजेपी को वो डेंट कर सकते हैं, आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट का जरूर बताएं। और हम रोजाना सोमवार से शुक्रवार आपके साथ इसी शो में हाजिर होंगे, और समय रहेगा 8 बजे, शाम के 8 बजे हम आपके बीच में होंगे और यूपी की बात करेंगे और राजनीति की बात होगी, और आपकी जो राय है वो भी जरूर लेंगे और उस पर भी हम बातचीत जरूर करेंगे। तो देखते रहिए यूपी टॉक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।